बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होम्योपैथ डॉक्टर ताहिर अजीज जफर, अपने चैनल होम्योपैथी हेवन से। आज हम बात करेंगे अपेंडिक्स की या अपेंडिसाइटिस। इस मर्ज में मरीज की अंधी आंत में वर्म हो जाता है, उसका जी बतलाता है, कै आती है। पुराने मर्ज की सूरत में बुखार भी हो सकता है। दर्द का हमला बहुत जोरदार होता है और ऐसा ऐसा सारे पेट में फैल जाता है और फिर दर्द शिकम दाएं जानब छोटी आंत बड़ी आंत के ऊपर आकर ठहर जाता है। और फिर मरीज की जुबान अगर देखी जाए तो आपको बहुत मैली नजर आएगी। मरीज अपनी दाएं टांग को ऊपर रखकर ढीला करता है, इससे उसको सुकून हासिल होता है और बाद केसेस में ये फोड़े की तरह दर्द करता है। अभी तक माहिरीन इसके अफ़ाल का इल्म नहीं हो सका लेकिन हम जानते हैं अल्लाह ताला ने कोई चीज़ भी मकसद के बगैर पैदा नहीं की। ये और बात है कि हम बाद के फायदे और नुकसान का हमको अभी तक इल्म नहीं हो सका। ये अंधी आंत भी ऐसा ही उज़्व है, हर इंसान में होता है और हज़ारों लोगों में से एक या दो को कोई तकलीफ हो सकती है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं खतर मकान कोशिश होनी चाहिए कि दुआ के बगैर इसकी तकलीफ को ख़त्म किया जा सके, ना कि इसको काट कर निकाल लिया जाए। अगरचे मेडिकल इमरजेंसी का केस होता है, ताहम हर केस में ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर अपेंडिक्स में सोजश और वर्म हो जाए फिर डॉक्टर के मशवरा जरूर करना चाहिए, क्योंकि ताख़ीर से इलाज करने की सूरत में अपेंडिक्स फट सकता है और पेट में इन्फेक्शन का बायस बन सकते हैं। अपेंडिक्स को अगर बर वक़्त और दुरुस्त तशख़ीस कर दी जाए और फौरी इलाज शुरू कर दिया जाए तो बहुत सी पेचीदगियों से बचा जा सकता है। अपेंडिक्स की वजूहात की बात करें, अंतड़ियों के कचरे या फजले या किसी फल का छिलका गैस या हवा की वजह से धकेल कर अंधी आंत में जा सकता है। अक्सर केसेस में खुद ही बाहर निकल आता है और कभी नहीं निकलता। इस तरह ज़्यादातर फंसे रहने की वजह से वहाँ गलन सड़न पैदा होने लगती है, जो कि शरीर दर्द का बायस बनती है। अगर गलन सड़न पैदा ना हो तो सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। होम्योपैथिक अद्विया से इसको तकलीफ पर काबू पाया जा सकता है। अपेंडिक्स की पहचान और उसकी अलामात की अगर बात करें तो इससे पेट में दर्द होगा। इसका दर्द नाव के पास से शुरू होकर दाएं जानब पेट के निचले हिस्से में आकर ठहर जाता है। ये बतदरीज बढ़ता है और शदीद हालत में ऐसा महसूस होता है कि जैसे छोड़ा घूम दिया गया हो। कोई बाला जैसे ज़रब लगाई जा रही हो, चलते हुए खांसते वक्त दर्द होगा, आपको बुखार हो सकता है। आमतौर पर इस तकलीफ में मरीज जो हल्का बुखार देखा गया है वो 99 से लेकर 102 दर्जे सेंटीग्रेड तक हो सकता है। इसमें मरीज को उल्टी या मतली हो सकती है। दर्द के साथ साथ अक्सर मरीज को मतली और उल्टियां देखी गई। अलामात में इसमें भूख खत्म हो जाती है। ऐसे मरीजों में खाना खाने की ख्वाहिश बिल्कुल नहीं होती। पेट में साजिश बढ़ जाती है। मरीज के दाएं तरफ के पेट में निचले हिस्से को दबाने से या छूने से शदीद दर्द होता है और अगर दाएं टांग को समेट कर घुटने को पेट की तरफ मुड़ा जाए अपेंडिक्स के मकाम पर शदीद दर्द होगा। याद रहे कि पेट को दबाकर छुआ जाए तो दर्द बढ़ता है। कब्ज या इसहाल की शिकायत हो सकती है। मरीज का पेट सख्त हो सकता है। ये अलामात हर मरीज में कम या ज्यादा हो सकती है। इसमें जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है बेलाडोना, ये उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब अचानक अपेंडिक्स में शरीर दर्द हो, धड़कनदार दर्द हो, इसके साथ साथ आपको तेज बुखार हो, मरीज का चेहरा सुर्ख हो जाए, छूने या झटके से तकलीफ में इजाफा होता हो। इसमें जो दूसरी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है बराईओनी अल्बा है। दर्द की शिद्दत कम होती है या ताहम किसी भी हरकत या गहरी सांस लेने से दर्द में इजाफा होता है। आराम से लेटे रहने या दबाव डालने से फाका होता है। मुंह खुश्क और प्यास ज्यादा लगती है और उम्र कब्ज रहती है। इसको हम 200 टेंसी में इस्तेमाल करते हैं। आर्सेनिक एल्बम इस्तेमाल की जाती है जब दर्द जलनदार हो, दर्द गर्म टकोर से कम होता हो, दर्द के साथ साथ शरीर बेचैनी और नकात पैदा होती है। और इस मर्ज में इस्तेमाल होने वाली दूसरी मेडिसिन में हम लैक्सेस इस्तेमाल करते हैं।
یہ بائیں سائڈ کی میڈیسن ہے، اس میں درد دائیں سے بائیں جانب جاتا ہے۔ مریض تنگ کپڑے پہننا پسند نہیں کرتا، ہزار بند ڈھیلا کرتا ہے، تنگ کپڑوں سے اسے گھٹن محسوس ہوتی ہے، نیند کے دوران درد شروع ہوتا ہے اور جاگنے پر شدید ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری میڈیسن میں ہم نسل فامی کا استعمال کرتے ہیں، اس کو 200 میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پیٹ میں مروڑ، پھاڑا، قبض کے ساتھ درد، چڑچڑاپن، سردی سے احساس ہونا، کھانے سے گیس کے تنوع میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسری میڈیسن پولوسنتھس استعمال کرتے ہیں، آگے جھک کر بیٹھنے سے، دوڑا ہونے سے یا دبانے سے آرام ملتا ہے۔ شدید درد ہوتا ہے، درد غصہ یا جذباتی تنوع سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری میڈیسن جو ہم استعمال کرتے ہیں ملکسار 200 ہے۔ اہم علامات میں بدبودار پسینہ، منہ میں رال کا زیادہ ہونا، منہ سے بو آنا، گرمی اور ٹھنڈ دونوں برداشت نہیں ہوتے۔ اس کے ساتھ انٹینیکس آئلس استعمال کرتے ہیں، یہ ہر طرح کے اپینڈکس میں مریض کو استعمال کرائی جاتی ہے اور اس مسئلے میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ تمام میڈیسن آپ کے علم کے لیے بتائی جا رہی ہیں، کسی بھی مسئلے کی صورت میں اپنے ڈاکٹر سے ضرور ملے۔ شکریہ۔